कभी सोचा है कि कैलेंडर पर लिखी कोई एक मामूली सी तारीख अपने अंदर कितनी कहानियां छिपाए हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही तारीख की बात करने वाले हैं। 17 फरवरी। चलिए जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इस एक दिन ने भारत की कहानी में कैसे कैसे मोड़ लाए हैं। जी हाँ, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये गवाह है बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने की, आजादी के लिए दी गई अनगिनत कुर्बानियों की, और यहां तक कि हमारे लोकतंत्र में लिए गए कुछ सबसे बड़े फैसलों की। तो चलिए, तैयार हो जाइए। हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, समय में पीछे जाकर इन सारी छिपी हुई कहानियों को एक एक करके सामने लाने के लिए। अच्छा, ये एक पहेली जैसा लगता है ना? सोचिए, एक महान मराठा योद्धा, एक पावरफुल प्रधानमंत्री और एक अदालती फैसला, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? इन तीनों को जो एक चीज आपस में जोड़ती है, वो है 17 फरवरी की तारीख। पर कैसे? यही तो आज हम पता लगाने वाले हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला तलवारों की नोक पर होता था। वो दौर था सल्तनतों और साम्राज्यों का, और 17 फरवरी की तारीख इन बड़ी बड़ी ताकतों के टकराव की कई बार गवाह बनी है। यहां जरा देखिए, साल है 1670। शिवाजी महाराज मुगलों के हाथ से सिंहगढ़ का किला छीन लेते हैं। ठीक 28 साल बाद 1698 में औरंगजेब जिंजी के किले पर कब्जा कर लेता है, और फिर लगभग 1.5 सदी बाद 1843 में अंग्रेज सिंध के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना झंडा गाड़ देते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ 3 अलग अलग तारीखें नहीं हैं, ये एक पूरी कहानी बयां करती हैं सत्ता के बदलते समीकरण की। एक ही तारीख हमें दिखा रही है कि कैसे पावर पहले मुगलों और मराठों के बीच घूमती रही, और फिर कैसे एक बाहरी ताकत यानी अंग्रेजों के हाथों में चली गई। लेकिन ये जो सिंहगढ़ की जीत थी ना, ये सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कुर्बानी छिपी थी। 17 फरवरी 1670 को जब ये किला जीता गया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बहादुर सेनापतियों में से एक तानाजी मालुसरे वीर गति को प्राप्त हुए। और तभी शिवाजी महाराज के मुंह से वो शब्द निकले जो इतिहास बन गए, गढ़ आला पण सिंह गैला। मतलब किला तो आ गया, पर हमारा शेर चला गया। ये एक लाइन आज भी वीरता और बलिदान की मिसाल है। तो ये तो थी साम्राज्यों की लड़ाई। अब जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं और उन लोगों तक लाते हैं जो किसी राजा या सल्तनत के लिए नहीं, बल्कि वतन की आज़ादी के लिए लड़े। जी हां, 17 फरवरी की तारीख हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गूंज से भी भरी हुई है। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। 2 अलग अलग पीढ़ियां पर संघर्ष एक ही। देखिए, 1883 में इसी दिन वासुदेव बलवंत फड़के, जिन्हें आर्म्ड स्ट्रगल का पायनियर माना जाता है, उन्होंने अदन की जेल में अपनी आखिरी सांस ली। और फिर 1 सदी से भी ज्यादा गुजरने के बाद 1993 में नागा समुदाय की वो महान स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइडिनल्यू, उनका निधन हुआ। वही रानी गाइडिनल्यू जिन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था। रानी गाइदिनल्यू का जज्बा ऐसा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनसे बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा था, एक दिन आएगा जब पूरा भारत उन्हें याद करेगा और उनका सम्मान करेगा। तो ये 17 फरवरी की तारीख हमें इन 2 महान आत्माओं की याद दिलाती है। समय अलग था, जगह अलग थी, पर मकसद एक ही था, भारत की आज़ादी। खैर, देश आज़ाद हुआ और जंग का मैदान भी बदल गया। अब लड़ाइयाँ सरहदों पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र के सियासी अखाड़े में लड़ी जाने लगीं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 17 फरवरी की तारीख ने भारत की राजनीति के कुछ सबसे बड़े और नाटकीय दांवपेच भी देखे हैं। ये नंबर देखिए, 9। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। ये नंबर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में उठाए गए एक बहुत बड़े, बहुत साहसिक और हाँ, कुछ लोगों के लिए विवादास्पद कदम की निशानी है। आखिर क्या हुआ था इस दिन ऐसा कि ये 9 का आंकड़ा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया? हुआ ये था कि 17 फरवरी 1980 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने एक झटके में 9 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया। जी हां, 9। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। इन सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ये भारतीय राजनीति में केंद्र की ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन था जो पहले कभी नहीं देखा गया, और इसने केंद्र राज्य के रिश्तों पर एक लंबी बहस छेड़ दी थी। चलिए अब थोड़ा और आगे आते हैं, बिल्कुल हाल के सालों में। एक सवाल जो पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में गूंज रहा था, असली शिवसेना कौन? एक पार्टी, 2 गुट और एक चुनाव चिन्ह पर हक की लड़ाई।
जानते हैं इस बड़ी सियासी पहेली का जवाब भी किस दिन आया? 17 फरवरी को। जी, 17 फरवरी 2023 को ही चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना और पार्टी का जो मशहूर चुनाव चिन्ह है तीर कमान, वो भी उन्हें सौंप दिया। तो देखा कैसे ये तारीख बार बार राजनीतिक तकदीर बदलने का दिन साबित हुई है। लेकिन इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और राजनीति तक ही सीमित नहीं होता, है ना? इतिहास तो अदालतों के फैसलों में, बड़े बड़े आर्थिक समझौतों में और उन घटनाओं में भी लिखा जाता है जो सीधे समाज पर असर डालती हैं। और 17 फरवरी ने ऐसी भी कई सुर्खियां देखी हैं। जैसे कि 1997 में इसी दिन कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोबराज को 20 साल बाद जेल से छोड़ा गया। लेकिन मजे की बात यह कि गेट से बाहर निकलते ही उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये किस्सा अपने आप में कानून और अपराध की दुनिया का एक यादगार पल बन गया। पर इस तारीख के साथ कुछ बहुत दुखद यादें भी जुड़ी हैं। साल 2002 में जम्मू के राजौरी जिले में आतंकवादियों ने एक ही परिवार के 8 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। ये एक बहुत ही दर्दनाक वाकया है जो हमें उन मासूमों की याद दिलाता है जिन्होंने आतंकवाद की वजह से अपनी जान गंवा दी। अब जरा एक सकारात्मक खबर की तरफ चलते हैं। साल 2020 में भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच अटल भूजल योजना के लिए $450 मिलियन के एक बहुत बड़े लोन एग्रीमेंट पे साइन हुए। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गिरता हुआ ग्राउंड वाटर लेवल कितनी बड़ी समस्या बनता जा रहा है। और फिर साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने हरियाणा सरकार के उस कानून को रद्द कर दिया जिसमें प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण की बात कही गई थी। इस एक फैसले ने रोजगार की नीतियों पर और स्थानीय बनाम बाहरी की बहस पर बहुत गहरा असर डाला। तो सिंगड़ की लड़ाई से लेकर शिवसेना पर फैसले तक हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक तारीख 17 फरवरी अपने आप में इतिहास की कितनी परतें समेटे हुए है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि आज हमारे चारों तरफ जो हो रहा है, चाहे वो कोई नया कानून हो, कोई राजनीतिक फैसला हो या समाज में आता कोई छोटा बड़ा बदलाव, इनमें से कौन सी घटना कल का इतिहास बन जाएगी जिसे शायद सालों बाद आने वाली पीढ़ियां इसी तरह याद करेंगी।